रोजाना समीक्षा हो रही है और कई स्कूल आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में आज कई स्कूल खुल गए हैं और इसके बाद हालात की समीक्षा की जाएगी। लेकिन जो अहम बात यह है कि जो सीमा से सटे इलाके हैं वहां पर जो स्कूल हैं वहां भी पठन पाठन का जो कार्य है, पढ़ाई लिखाई जो है वो बंद रहेगी। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, क्या अपडेट है? देखिए, जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से कल ये फैसला लिया कि जम्मू संभाग के जो हैं 4 ज़िलों में स्कूल खोले जाएंगे। ये चारों ज़िले जो हैं ये गैर सीमावर्ती ज़िले हैं, जिनमें डोडा ज़िले की बात की जाए, किश्तवाड़ की बात की जाए, रामबन की बात की जाए और रियासी की बात की जाए। इन 4 ज़िलों में आज स्कूल खुल जाएंगे। बाकी 6 ज़िलों में जो कि सीमावर्ती, और कठुआ एक ऐसा ज़िला है जो सीमावर्ती नहीं है, लेकिन उसमें भी जो है स्कूल बंद रखे गए हैं, क्योंकि कल देर रात आपने देखा कि वहाँ भारतीय सेना की उत्तरी कमान के ऊपर जो है ड्रोन देखे गए थे, जिसके बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया। उधमपुर लगातार खतरा बना हुआ, उधमपुर और बाकी जो ज़िले हैं जिसमें जम्मू, कठुआ, सांबा, राजौरी और पुंछ शामिल हैं, वहां पर भी जो है खतरा लगातार बना है, क्योंकि पाकिस्तान ड्रोन के जरिए भारतीय सरजमीन पर लगातार घुसपैठ कर रहा है। और हालात जो हैं डीजीएमओ लेवल पर ज़रूर बात हुई है, लेकिन अगर ग्राउंड में आप हालात की बात देखें तो हालात बिल्कुल आप ये कहते हैं कि 100% सुधर गए हैं, वैसा नहीं है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें की जा रही हैं। अब प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर कई बच्चे स्कूल में होते हैं और उस वक्त किसी तरह की एयर रेड्स या फिर ग्राउंड स्ट्राइक्स हो जाती हैं तो वहाँ जिंदगियां जो हैं वो खतरे में पड़ सकती हैं। इसलिए प्रशासन की तरफ से आज का दिन जो है उसे लिया गया है। करते हुए लगातार देखिए फैसले भी लिए जा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ही इंडिगो और एयर इंडिया की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया गया है और कई शहरों में आज की फ्लाइट भी रद्द कर दी गई है। इसकी क्या वजह माने? देखिए, स्वाभाविक तौर पर खतरा जो है वो मंडरा रहा है। कल भी जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर से 10 से ज़्यादा ड्रोन जो है वो क्रॉस किए हैं। सभी जो है पाकिस्तान के हॉस्टाइल ड्रोन थे और उसकी चिंता अब जो है बढ़ गई है। कल देर शाम बताया जाता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसने कि जम्मू एयरपोर्ट को ऑपरेशन क्लियरेंस दी थी, उसके ऑपरेशन क्लियरेंस को रोक दिया गया था तत्काल प्रभाव से। अब बाकी एयरलाइन ऑपरेटर खुद से जो है ये फैसला ले रहे हैं कि वो ऑपरेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात की जाए तो स्वाभाविक तौर पर जहाँ तक मेरी बात हुई है, मुझे नहीं लगता कि आज जो है जम्मू एयरपोर्ट को किसी भी तरह की नागरिक विमान का उड्डयन के लिए जो है आज स्वीकृति मिल पाएगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। उन्हें जो है एक दिन और का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि कल देर शाम ये फैसला ले लिया गया था कि स्वीकृति जो दी गई है उसे जो है तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा। और एक बार फिर से पूरी स्थिति का जायजा। गुरसिमरन, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर की तरफ लिए चलते हैं। डीजीएमओ लेवल की बातचीत पर सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है, दोनों पक्षों में एक भी गोली न चलाने पर सहमति बनी है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। आक्रामक कार्रवाई न करने पर बातचीत बनी है, ये भी सूत्र कह रहे हैं। और गुरसिमरन, हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं, यही सवाल पुनीता ने भी आपसे पूछा और यही सवाल फिर से अब रिपीट करना चाह रहे हैं कि जब सीज फायर की बात हो रही है, दोनों तरफ से गोली न चलाने की बात हो रही है, किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई न करने पर बातचीत हो रही है, तो ड्रोन क्यों दिख रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक तौर पर जो है अगर डीजीएमओ, चाहे बात भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई की बात की जाए या पाकिस्तान की तरफ से मेजर जनरल कश्मीर चौधरी की, कश्मीर चौधरी ने बिल्कुल साफ कर दिया और भारतीय डीजीएमओ ने कि हम बातचीत करेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। सरहद पर जो सुरक्षा बल हैं, जो भारतीय सेना है, बीएसएफ है, उसकी संख्या कम होने तक की बात भारत और पाकिस्तान के बीच हो गई। लेकिन फिर ड्रोन्स का भेजा जाना, ये एक ऐसा सीज फायर है जो पिछले तकरीबन 8-9 साल में कि मुझे ये समझ नहीं आ पाया कि आखिरकार ये सीज फायर क्यों किया जा रहा है। क्योंकि अगर पाकिस्तान ड्रोन से जो है भारतीय वायु सीमा जो है उस पर घुसपैठ कर रहा है, लगातार पाकिस्तान की तरफ से सरहद पर भी छुटपुट फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं, तो आखिरकार ये सीज फायर किस तरफ जो है वो ले जा रहा है? कहीं ये पाकिस्तान के लिए जो है एक टाइम तो नहीं हम उसको दे रहे कि युद्ध की तैयारी करने के लिए? ये एक बड़ा चिंता का विषय जो है, ये न सिर्फ हमारे लिए बल्कि जो भी जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान को समझते हैं उनके लिए बना हुआ है कि आखिरकार इतना समय पाकिस्तान को उस युद्ध विराम संधि के नाम पर क्यों दिया जा रहा है, जब वो मानकर ही राजी नहीं है कि वो शांति चाहता है। बिल्कुल गुरसिमरन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता हुआ पाकिस्तान जो है नजर आ रहा है, जिस तरीके से कल ड्रोन देखे गए कई शहरों पर। और इसके बाद अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के 51 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और दो टूक और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी भी दी गई है। पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ टेररिज्म पर, पाकिस्तान से बातचीत होगी तो सिर्फ टेररिज्म पर। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा और कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान से अब पीओके और सिर्फ
टेरर पर ही बात होगी, इसके अलावा किसी भी मुद्दे पर बात नहीं होगी। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते हैं, प्रधानमंत्री का ये साफ और सीधे शब्दों में चेतावनी यहां पर दी गई। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल देश के सामने आए, इसके बाद तमाम ये बड़ी बातें कहते हुए और साथ ही साथ यहां पर पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए नजर आए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनातनी के बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंक को लेकर पाकिस्तान का नापाक चेहरा अब सबके सामने आ गया है और अगर पाकिस्तान आतंक पर नकेल नहीं कसता है तो फिर उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दिखाते आपको रिपोर्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। याचना नहीं अब रण होगा, गोली का जवाब गोला होगा। पाक को फुल एंड फाइनल वार्निंग, पहले जबरदस्त मार, अब फाइनल प्रहार। जी हां, पाकिस्तान अगर अपनी नापाक हरकतों पर लगाम नहीं लगाता तो उसके खिलाफ अब फाइनल अटैक होगा और इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। पाकिस्तान को फुल एंड फाइनल वार्निंग दे दी गई है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत अब ब्लैकमेल नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। पीएम मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में जनता को भरोसा दिलाया। अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए वो सख्त फैसला लेने में नहीं चूकेंगे। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। साथियों, युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जिस तरह की बौखलाहट दिखाई और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश की, जिससे उसका नापाक चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया। यही नहीं, आतंकवाद पर उसका दोगला चेहरा भी पूरी दुनिया ने देखा है। जब मारे गए आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। पाकिस्तान का हाथ आतंकियों के साथ देखकर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी के साथ नसीहत भी दी। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को अगर बचाना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का अभियान सिर्फ